ये स्टैंड है, इसका होल्डर ये है, प्रिज्मेटिक कंपास का होल्डर है। ये इसको हम क्या करते हैं, इसमें पहले माउंट कर लेते हैं, इसको घुमाते हैं। इसको हाथ में रखकर भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड दिया हुआ है तो हम स्टैंड से भी क्या कर सकते हैं, स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर का ये कवर है, ये पूरा मेटल का बॉक्स है। इस मेटल के बॉक्स में ये क्या है, कवर है। कवर को हटाने के बाद आप देखिए कि इसमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये जो है इसको हम ऊपर की तरफ उठा देते हैं, क्योंकि ये जो है यानी कि कब्जा के द्वारा इसको लगाया गया रहता है ताकि ये मुड़ भी सकता है और ऊपर उठ भी जाएगा। ये हॉर्स राइडर इस पे लगा हुआ है, यानी कि हॉर्स हेयर, मतलब कि एक तार भी होता है या घोड़े का एक बाल भी इसमें लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं। और ये जो है क्या है, कंपास है। ठीक है, और ये कंपास जो है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, पूरा होल सर्किल, यानी कि इसको कहते हैं यानी कि सी होल सर्किल बैरिंग है पूरा। ठीक है, होल WCB होल सर्किल बैरिंग। और इस पर देखिए, इस पर ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, और ये ग्रेजुएशन इधर लाइए, दिखाइए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर पूरे 360 डिग्री है, सब अलग अलग डिग्री में यहाँ पर अंकित है। ये सब आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा धूप है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये अंकित है, दिखाई दे रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 320 है, 320। हाँ, और यहाँ क्या लिखा है, 180। तो नॉर्थ साइड में 180 है और साउथ साइड में क्या है, यानी कि ये 360 यानी कि 0 डिग्री है। तो ये पूरा एक वृत्त जो आप जानते हैं 360 डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग जो है डिग्री इसमें क्या हुआ है, बताया गया है। इसके अंदर जो है और खाने बनाया गया है, जैसे यहाँ से आप देखिए 0 से, यहाँ 0 है ना, 0 से इधर क्लॉकवाइज देखेंगे दक्षिणावर्त, तो इसमें 0 से ये क्या होगा कि 10 है, पहला खाना 10 है। उसमें जो है एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है। तो जो छोटा खाना है वो 30 का होगा कि मिनट का होगा, और उसके बाद बड़ा वाला खाना जो है 60 मिनट का होता है, और 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये जो है 10 इसमें है, और यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम मेजर करेंगे, 10-10 डिग्री का ये अंतराल दिया हुआ है, और उसमें अलग अलग जो है मात्रक उसके माने कि लाइन दिया हुआ है, जो डिग्री, मिनट और सेकंड को भी दर्शाता है। तो सेकंड इसमें नहीं है, केवल मिनट ही है। तो 30 मिनट और प्लस क्या होता है, यानी कि 1 डिग्री, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब ये हम नापेंगे किसमें, तो ये जो है हमारा कंपास का जो है साउथ और नॉर्थ दिशा है। ठीक है, और ये जो है प्रिज्मेटिक जो है क्या है, आई वेंस है, जिसके द्वारा हमको क्या करना है, देखना है। क्या देखना है, तो ऑब्जेक्ट को देखना है। ये इसमें जो है ये देख रहे हैं पतला कटा हुआ भाग, इसको और इसको मिलाकर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और एकदम सीधी लाइन में, यानी कि जिसको लाइन रेखा कहते हैं। और यहाँ देखिए इसके नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है ये, तो ये जो है प्रिज्म है, इसके द्वारा हम इसकी रीडिंग को देखते हैं कि कितना रीडिंग इसका है, कितना एंगल है, कितना एंगल पर है। ये जो लगा हुआ है आगे, तो ये क्या है कि ग्लास है। जब अगर हम धूप में अगर रीडिंग लेते हैं तो धूप का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे हमको दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम क्या करते हैं, डार्क ग्लास को हम यहाँ आगे करके और हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको देखने से पहले यहाँ एक कवर है, ये प्रिज्म का कवर है। इसको प्रिज्म कवर ऐसे रहता है, और इसको क्या करना पड़ता है, देखने से पहले इसको हटा देना पड़ता है, नहीं तो देखते रहेंगे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब लेते हैं कि सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो हम स्टैंड के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए दोनों के बीच में है, ऐसे भी हम रख रहे हैं तो दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, बीच में आ रहा है ना, दोनों के बीच में। तो ये क्या हो गया, समायोजित हो गया। अब हम इसका जो है क्या करते हैं, हो गया ये आई वेंस हो गया। ठीक है, आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन। यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या करते हैं, लाइन में सीधे देखते हैं।
ये प्रिज्म हो गया जो आपको दिखाया गया था। इसको हम ऊपर नीचे घसका भी सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी ज़रूरत होगी उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ घसका सकते हैं, देख रहे हैं। अब ये नीचे भी आ सकता है, जैसा ज़रूरत होगा उस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जा रहा है ना, ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ कभी कभी क्या होता है कि ये जो है, जो कंपास है, इसके अंदर जो सुई है वो कभी कभी हिलने लगता है और स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक पुश पिन लगा हुआ है, इसको दबा देंगे तो ये वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। जैसे हिल रहा है तो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। ये इसको हल्का सा दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा हिल रहा है, इधर उधर घूम रहा है तो स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका लेवलिंग लेते हैं। लेवलिंग लेने के बाद हम इसका सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। तो लेवलिंग लेने के लिए क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है स्पिरिट लेवल का प्रयोग करके और इसका लेवल लेते हैं, ठीक है। स्पिरिट लेवल जो है दिखाइए किस तरह का होता है, लाइए स्पिरिट लेवल। ये देखिए स्पिरिट लेवल है, ठीक है। और ये स्पिरिट लेवल नॉन मेटल का भी होना चाहिए इसके अंदर कवर इसका, क्योंकि किसी किसी में स्पिरिट लेवल का होता है, मेटल का भी आता है। तो ये मेटल का रहेगा तो इसके ऊपर जो है क्या होगा, चिपक जाएगा। हाँ, चिपक जाएगा तो मेजर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो है 2 ब्लैक कलर का जो है चिन्ह दिया हुआ दिखाई दे रहा है, 2 ब्लैक कलर का, और बीच में एयर बबल्स है। क्या है, एयर बबल्स है। तो जब दोनों के बीच में यह एयर बबल्स आ जाएगा तो समझ लीजिए समतल में है। अगर एयर बबल्स जो है अगर इधर है तो इसका मतलब इस साइड में डाउन है और इस साइड में अप है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे, देखिए बीच में आ गया तो ये समतल में है। तो ये हॉरिजॉन्टली मेजर करने के लिए, लेवल लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये वर्टिकली खड़ा, देखिए दोनों के बीच में ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक, और दोनों के बीच में अगर आ जाए एयर बबल्स तो हम समझ जाएंगे कि वर्टिकल है, खड़ा है। फिर ये जो है क्या है, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री के लिए है। इससे हम 45 डिग्री पर देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको इस पर रख कर हम क्या करते हैं, इसका लेवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर जो है, इसको हम या तो हम स्टैंड के द्वारा इसको अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में एयर बबल्स है। फिर हम इसको ऐसे नाप लेते हैं। अब देखिए ये इधर से नहीं है, इधर थोड़ा झुकाएंगे, अब हम यहाँ से जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट जहाँ हमारा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि कितना कितना यानी कि डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए करते हैं सेंटरिंग करने के लिए। ये देखिए यू कलर का जो है चिमटा है और इसमें नीचे वाला भाग में हम क्या करते हैं, प्लम्बो बाब लगा देते हैं। और ऊपर वाला भाग जो है ये पाइवोट है इसका, इस पाइवोट के इसका नोक और इसका पाइवोट का सिरा एक साथ में रखते हैं। और ये जहाँ आ जाएगा देखिए यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा रोक देंगे प्लम्बो बाब को। और ये इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट लगाते हैं, सेंटर का मार्किंग करते हैं। ये यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये हमारा सेंटर है। ये काम हम क्या कर सकते हैं, गांव में देखिएगा कि एक क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं मिट्टी का या ईटा का और ये छोड़ देते हैं, तो जहाँ कर जाएगा वही उसका सेंटर पॉइंट होगा। इसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आसान तरीके से हम कर सकते हैं इसे।